Hello everyone and welcome to the maths class. So we were studying number system and we have done 4 exercises so far. So today we will be studying our exercise 1.5, that is operation on real numbers. So students, what do you mean by operations in mathematics? ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं? एक ऑपरेशन तो वो होता है जो डॉक्टर करते हैं लोगों का, तो उस ऑपरेशन में क्या करते हैं, वो सॉल्यूशंस निकालते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं. ये जो ऑपरेशन है, जो मैथ्स में अगर ऑपरेशंस की बात करें तो बेसिकली मैथ्स में 4 तरीके के ऑपरेशंस देखे गए हैं. वो है एडिशन सबसे पहले, फिर आपको पता ही है सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. सो ये होते हैं हमारे बेसिक ऑपरेशंस. इनके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में, जैसे कि हमारा स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, एलसीएम निकालना हो गया, एचसीएफ निकालना हो गया. लेकिन हम इसमें बात करेंगे सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस की, ठीक है. और ये ऑपरेशंस हमें किस पे करने हैं? हमारे रियल नंबर्स पे. रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रियल नंबर्स मैंने आपको बताया ही है. रियल नंबर्स हमारे होते हैं इंटीजर होते हैं हमारे रियल नंबर्स में, है ना. रैशनल नंबर्स होते हैं और इररेशनल नंबर्स होते हैं. सो हमें ये ऑपरेशंस इन तीनों में लगाने हैं. इसमें से हमें कुछ आता भी है और हमें इसमें कुछ नया भी सीखना है. जैसे हमने ये सब ऑपरेशंस हमने इंटीजर्स पे लगाए हुए हैं पहले अपनी पहले क्लासेस में. जैसे अगर मैं एडिशन की बात करूं तो इंटीजर्स मेरे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं मेरे नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे -1, -2, -3, और पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1, 2, 3. तो इंटीजर्स पे मैंने सब सीखा हुआ है. एडिशन भी जैसे 1 + -2, ये कि मेरा क्या होगा? -1, है ना. सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम. डिवीजन भी हमने सीखा हुआ है. डिवीजन कैसे करते हैं हम? जैसे 1/-2 क्या होगा? -1/2. मल्टीप्लीकेशन भी हमने सीखा हुआ है. 1 × -2 होता है. -1 × -1 होता है. तो ये सब हमने हमारी छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है. सो इस एक्सरसाइज में जो हम बेसिक जो मेन चीज सीखेंगे वो हम क्या सीखेंगे? वो हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस कैसे होते हैं और इररेशनल में कैसे होते हैं, हम ये सीखेंगे इसमें, ठीक है. सो रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं. और P और Q यहाँ पे हमारे इंटीजर्स ही होते हैं और जहां पे Q हमारा 0 नहीं होता, ठीक है. तो आगे इस एक्सरसाइज में हम यही जानेंगे कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स में इन ऑपरेशंस को कैसे सीखें. बच्चों ये चीज आपकी जो है आगे आने वाली क्लासेस में बहुत काम आएगी. और इसके अलावा इन ऑपरेशंस के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपके आने वाले क्लासेस में और फर्दर स्टडीज में भी आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगी. और आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. तो आप इसको नोट तो क्या करेंगे, बस देख लीजिए. सो पहले देखते हैं रैशनल नंबर्स में ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, ठीक है. सबसे पहले अगर रैशनल नंबर्स को ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे हम? बहुत ही सिंपल है. जैसे मान लो कोई 2 रैशनल नंबर्स हैं, 2/3 और 4/5. इन दोनों को हमें ऐड करना है. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. इसका एलसीएम ले लेंगे. हमने सीखा हुआ है पहली क्लास में. तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा मेरा? 15. 3 5 = 15, 5 2 = 10 प्लस 5 3 = 15, 3 4 = 12. ये क्या आ गया मेरा? 22/50. ठीक है. ऐसी सब्ट्रैक्शन होता है इसका. यहां पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे बस. 2/3 - 4/5 एलसीएम ले लेंगे, वही सब कुछ आएगा. 10 5 3 = 15, 3 4 -12. तो ये क्या आएगा ऊपर? -2/50. ठीक है. मल्टीप्लीकेशन करें अगर तो मल्टीप्लीकेशन भी बहुत इजी है, वो भी हो जाएगा. 2/3 × -4/5. ये क्या आएगा मेरा? -8/50.
ठीक है। अब डिवीजन के बारे में कैसे पढ़ेंगे हम? डिवीजन हम कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स का? जैसे मान लो यही नंबर्स दे रखे हैं, डिवाइड में डिवीजन। डिवीजन में क्या करते हैं हम? जैसे ये नंबर दे रखे हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5। सो बच्चों इसमें क्या होता है, ये आपने सीखा हुआ होगा अपनी फर्दर क्लासेस में, आपको दोबारा सिखाता हूं कि ये जो होता है न्यूमरेटर, ये इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, या फिर मैं इसको बहुत ही अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने सीखा है मैं आपको वैसे बताता हूं, तो मैं क्या करता हूं हमेशा 2/3 डिवाइडेड बाय, अगर 4/5 लिखा है तो मैं क्या करता हूं अगले स्टेप में, क्या करता हूं मैं 2/3 और आगे लगा देता हूं मैं मल्टीप्लाई, और इसको लिख देता हूं जो नीचे लिखा है उसको ऊपर उल्टा लिख देता हूं 5/4, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यही तो करा, यहां पे मैंने क्या करा था 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी और 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, यहां पे मैंने यही किया, तो ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो ये आ गया मेरा 10/12, ठीक है। ठीक है बच्चों, सो इसका एक अगर कुछ और आ जाए ऐसा डिवीजन में, और भी 2-3 तरीके की चीज आ जाती है, जैसे ये आ गया 2/3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे करूंगा 2/3 डिवाइडेड बाय 3, तो मैं क्या करूंगा 3 के नीचे 1 तो होता ही है, फिर वही मैं क्या करूंगा 2/3 को ऐसे लिख दूंगा मल्टीप्लाई का साइन और नीचे वाले को उल्टा करके लिख दूंगा 1/3, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2/9, ठीक है बच्चों। एक और चीज, अब अगर ये हो जाए 2/1/3, ठीक है। अगर ये आ जाए ऐसा तो मैं क्या करूंगा, इस 2 के नीचे भी 1 तो है ही, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसको लिखूंगा 2/1, देखो इस 2 के नीचे 1 तो हो गई ना, तो 2/1 है ये रहा। अब नीचे आगे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसको उल्टा करके लिख दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये आ गया मेरा 6/1 या फिर 6, ठीक है। समझ में आया आपको? ये समझ में आया तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और डिवीजन के जो मैं इसको एक मेथड में लिख के दिखा देता हूं, अगर ये दे रखा है A/B डिवाइडेड बाय A/B, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको लिखेंगे, इसको B/A करते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये जाएगा इसके पास, नहीं उल्टा हो गया, A/B डिवाइडेड बाय A/B, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, ये तो आपको आता ही है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। सो इसको क्या करेंगे हम, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B/B, ठीक है। अगर दूसरा ऐसा स्टेप लिखा हो A=B/C, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं A/C/B, ये C जो है इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है मेरा, अगर ये लिखा हो A/B डिवाइडेड बाय C, तो फिर क्या करूंगा मैं, इस C के नीचे 1 मान लूंगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A/1/B/C, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लो ध्यान से, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। सो हियर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये बहुत ही क्लोज होते हैं, ये अपने कॉन्टैक्ट से कभी बाहर नहीं जाते, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर जैसे मैंने रेशनल नंबर का यहाँ पे RN लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म की वजह से ना, बोर्ड पे जगह नहीं है इतनी, ठीक है, तो मैंने RN लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर मैं दो रेशनल नंबर्स को ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं या मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको बोला है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये अपने कॉन्टैक्ट को खोने नहीं देते, इसलिए ये क्लोज रहते हैं, ठीक है। इनको आपस में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, चाहे कोई भी ऑपरेशन करो, ये हमेशा उनका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा।
ऐसा नहीं होगा कि इररेशनल आ जाएगा, दो रैशनल नंबर को ऐड करके कभी इररेशनल नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। सो सेकंड इज अवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों कम्यूट का मतलब होता है ट्रेवल करना। सो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, मतलब यहाँ पे पोजीशंस ट्रेवल कर रही हैं। तो ट्रेवल करने से मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। सो मैं इसको लिख के दिखाता हूं आपको, इसको रब कर देता हूं मैं, जो कि जगह नहीं है बोर्ड पे ज्यादा। सो बेसिकली आप इसको ध्यान से लिखना कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर जो पोजीशंस हैं, मतलब जो ऑपरेशन है वो तो सेम है, ऑपरेशन जो है वो सेम रहेगा। बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, ऑपरेशन रिमेन्स सेम, ठीक है, बट पोजीशन गेट्स चेंज्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहां से समझेंगे कि जो ऑपरेशन है वो तो सेम रहेगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी। सो अगर मैं एडिशन में देखूं, ठीक है, a प्लस बी, अगर a प्लस बी को मैं जैसे a प्लस बी की जगह अगर मैं 2 प्लस 3 लिख लेता हूं, तो 2 प्लस 3, ठीक है। अब यहां पे एडिशन तो सेम, एडिशन तो है ही, ऑपरेशन तो सेम है, लेकिन अगर मैं पोजीशन को चेंज कर दूं, 3 यहां लिख दूं और 2 यहां लिख दूं, और अगर ये इक्वल आ रहा है, इक्वली आएगा मेरा 5 ही आएगा दोनों तरफ, तो ये बेसिकली मेरी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। यही चीज मेरी मल्टीप्लीकेशन में होती है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में मेरी दोनों सेम चीज होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लेकिन सबट्रैक्शन और डिवीजन में अगर पोजीशन में चेंज कर दूं तो मेरा आंसर डिफरेंट आ जाएगा। कैसे, अगर मैं यहां पे लिख दूं 5 माइनस 4, ठीक है, अब मैंने यहां पे ऑपरेशन बच्चों सेम ही रहेगा इसमें, लेकिन मैं पोजीशन को चेंज अगर कर दूं तो मैं कर दूं यहां पे 4 और 5, तो अब देखो 5 माइनस 4 1 आएगा और 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा। तो मेरी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन, वो सॉरी सबट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं चलती है। अब डिवीजन में अगर मैं देखूं तो मेरा 1/2, इसका मतलब आ गया मेरा 1/2 तो क्या होता है मेरा 0.5, लेकिन 2/1 क्या होता है मेरा 2 होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आया कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, बट सबट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज दो और पढ़ेंगे, एक है एसोसिएटिव और एक और है दूसरी, ठीक है। उसके बाद हम अपने इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लीजिए, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कम्यूटेटिव के लिए कि इसमें ऑपरेशन सेम रहते हैं लेकिन पोजीशंस गेट्स चेंज, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। So now there are properties. Third is associative property and distributive property. तो पहले associative property पढ़ते हैं। Associative property में हमने 3 नंबर्स, मतलब 3 डिजिट्स यानी कि 3 यूनिट्स का काम होता है, जैसे कि A, B और C। अब बच्चे कहते हैं सर आपने इसमें जो ये इंटीजर्स हैं या फिर जो भी रैशनल नंबर्स हैं ये P/Q की फॉर्म में क्यों नहीं लिए, ठीक है। अब बच्चों जो A, ये तो मैंने A, B और C लिखे हैं। अब A की वैल्यू आप 2/3 रख दो, 1/3 रख दो, 5/3 रख दो, इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। ये तो बस मैंने 3 नंबर्स लिए हैं कि A, B और C रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 3 नंबर्स का यूज होता है। अब मैं एडिशन में अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो एडिशन में अगर मैं पहले B प्लस C को ऐड कर दूं, उसके बाद A को ऐड करूं, या फिर A प्लस B को ऐड करूं उसके बाद में C को ऐड करूं, तो रिजल्ट जो है वो इक्वल आएगा। तो एसोसिएट रिजल्ट आएगा। एसोसिएट का मतलब कि मैं पहले किसी को भी एसोसिएट कर सकता हूं, कि मैं पहले B प्लस C को ऐड करा उसके बाद A को ऐड किया, या फिर मैं पहले A प्लस B को ऐड करूं उसके बाद C को ऐड करूं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे 2, 3, 5 नंबर्स हैं कोई, तो पहले मैं 2 प्लस 3 को ऐड करता हूं, फिर 5 को ऐड करता हूं, या फिर मैं 3 प्लस 5 को ऐड करता हूं, फिर 2 को ऐड करता हूं। तो देखो 3 और 2 5 और 5 10, 5 और 3 8 और 10, तो एडिशन में एसोसिएटिव फॉलो करता है हमारा, ठीक है। सो एडिशन पे हम टिक लगा देते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में हम अगर देखें, अब सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप देखिए, मान लो नंबर ले लो 2, 3, 5, ठीक है, तो मैंने ले लिया 2 माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। अब यहां पे भी 2 माइनस 3
और -5। तो देखो यहाँ पे आएंगे नहीं इक्वली, देखो इसका रिजल्ट कुछ और आएगा, इसका रिजल्ट कुछ और आएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, a इंटू बी इंटू सी, पहले b इंटू सी किया फिर इंटू a कर दिया, या फिर हम a इंटू बी कर देंगे और फिर इंटू सी कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। आप करके देख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, या फिर 3 इंटू 5 इंटू 2, सेम ही आएगा, 630 आएगा दोनों का। सो सब मल्टीप्लीकेशन में भी ये फॉलो करता है हमारा, एडिशन में फॉलो करता है और मल्टीप्लीकेशन में, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता। अब डिवीजन में अगर देखें, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी और a अपॉन बी अपॉन सी, तो ये कैसे फॉलो करेगा, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। देखो इसका रिजल्ट आएगा a अपॉन सी की मल्टीप्लेक्स में जाएगी, इसका रिजल्ट आएगा a अपॉन बी इंटू सी, है ना। इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये c ऊपर चला जाएगा, a इंटू सी अपॉन बी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि यहां पे हम एक से ज्यादा ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी और यहाँ पे एडिशन भी कर दिया, तो यहाँ पे जो एडिशन, जो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देखिए आप जैसे यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, अब जो मैंने a को पहले b में मल्टीप्लाई किया फिर प्लस a इंटू सी, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसी नेगेटिव वाले में मैंने a को b से मल्टीप्लाई किया फिर a को c से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आपको समझ में आया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, तो ये थी हमारे रेशनल नंबर के ऑपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज। आगे हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर के ऑपरेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको ध्यान से नोट कर लीजिए बच्चों। सो ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, उनके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, अगर दो रेशनल नंबर जैसे ये है √6 प्लस √6, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2√6। ठीक है, √6 माइनस √6 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो है नेक्स्ट √6 इंटू √6, ये आ गया मेरा 6। कैसे, अभी हम इसके आगे अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या होगी वो प्रॉपर्टी, कि √a इंटू √b होता है हमारा √ab। ठीक है, ये हम आगे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा मेरा, √36 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, तो मैंने ऐसे यहाँ पे 6 लिख दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे √6 इंटू √3, ये मेरा आ गया √18 इसी प्रॉपर्टी से। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा √6 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, ये मेरा आ गया √3। कौन सी प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी है √a अगर अपॉन √b लिखा है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, दोनों का √a अपॉन b। ठीक है, अब इसको मैं कैसे कर सकता हूं, तो √6 अपॉन 2, तो ये मेरा क्या आएगा, 2 3 था, तो ये मेरा आ गया √3। ठीक है, अब यहां पे √6 प्लस माइनस √6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा मेरा। अब बच्चों तो ये थे भी थोड़े से इर्रेशनल के ऑपरेशंस। ठीक है, अब बच्चों यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करी गई है, यहां पे देखो, यहां पे कि जब मैं दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करता हूं, ठीक है, तो मेरा आ जाता है एक इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों ये 2√6 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे है, लेकिन ये यहाँ पे इर्रेशनल नंबर है, आप ये समझिए अभी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे इर्रेशनल नंबर। लेकिन जब मैंने यहां पे देखा, यहां पे मैंने दो इरेशनल नंबर को जब ऐड किया तो यहां पे मेरा रिजल्ट आ रहा है रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर ही तो होता है। तो ये क्या वो है चक्कर कि कभी तो ये इरेशनल को ऐड करने पे कभी इरेशनल ही आ रहा है और कभी इरेशनल को ऐड करने पे रैशनल आ रहा है। यही चीज बच्चों मैंने माइनस करते हुए देखी, जब मैंने दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ रहा है, और कभी ये आ जाएगा इरेशनल। ये देखो, अगर मैं ये कर दूं √3 माइनस √2 कर दूं, इरेशनल आ गया ना। तो ये हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है कि कभी भी इरेशनल नंबर को ऐड कर लो, इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, या फिर इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर इरेशनल नंबर को डिवाइड कर लो, या इसको ऐसे लिख लो। ठीक है,
तो इनका जो रिजल्ट है कभी भी सेम नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, वो रैशनल भी आ सकता है और इररेशनल भी आ सकता है। कैसे? मल्टीप्लीकेशन का कैसे, ये देखो, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया दो इररेशनल को तो 6 आ गया यानी कि रैशनल, लेकिन जब मैंने यहां मल्टीप्लाई किया तो ये इररेशनल ही रहा। देख रहे हो आप, यहां पे मैंने क्या करा, √6/√2, ये मेरा आ गया √3, तो ये आ गया मेरा इररेशनल। अब अगर मैं क्या करूं यहाँ पे √6/√6 कर दूं तो ये मेरा 1 आ गया, रैशनल आ गया। तो इसका मतलब जो उसका रिजल्ट है वो रैशनल नंबर भी आ सकता है और इररेशनल भी आ सकता है। तो बच्चों ये क्या मैं बता रहा हूं आपको, ये क्या बता रहा हूं, ये है मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो बेसिकली इररेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बताई है इररेशनल नंबर की, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती है इररेशनल नंबर में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि इररेशनल नंबर का रिजल्ट कोई भी क्लोज नहीं है। इसका जो मतलब ये कुछ इसमें फिक्स नहीं है कि इररेशनल को ऐड करने पे फिक्स ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाली जो होती है a+b=b+a, जहां पे पोजीशन चेंज हो जाती है। तो जो इररेशनल नंबर्स की टर्म्स में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव हमारा फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन डिवीजन वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारा नहीं फॉलो करेगा, ठीक है बच्चों, नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव की टर्म्स में हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉलो करेगा और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन फॉलो करेगा, सॉरी, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं फॉलो करेगा। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, एक तो क्लोजर पढ़ लिया और कम्यूटेटिव पढ़ लिया, और कौन सा था हमारा, एक हमारा था एसोसिएटिव, है ना। तो जो रिजल्ट्स हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं, रेशनल नंबर की टर्म्स में आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के, वो ही हमारे रिजल्ट इररेशनल नंबर के भी आएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की इररेशनल नंबर की टर्म में, जो कि ये होती है हमारी a+b+c, तो ये जो है हमारी फॉलो करेगी एडिशन की टर्म्स में और मल्टीप्लीकेशन की टर्म्स में, ठीक है। मल्टीप्लाई में भी हमारा इररेशनल में फॉलो करेगी, ठीक है। लेकिन ये हमारी नहीं फॉलो करेगी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में। तो सेम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसी हमारी रैशनल नंबर के लिए काम करती है, वो रैशनल नंबर के लिए भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में काम करती है, और वो इररेशनल नंबर के लिए भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही काम करेगी, ठीक है। तो डिवीजन में काम नहीं करेगी, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को हम टिक लगाते हैं और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को क्रॉस लगाते हैं, बिल्कुल सेम रैशनल नंबर की तरह, ठीक है। अभी तक बस क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अलग आई है रैशनल में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों अलग आई है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में जब रैशनल नंबर्स की हम बात करते हैं तो वो फिक्स आता है। रैशनल नंबर्स को चाहे आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो क्लोजर प्रॉपर्टी में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन इररेशनल नंबर में कुछ भी मतलब डिसाइडेड नहीं होता, जो रिजल्ट आता है वो इररेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसके बाद मैं बताऊंगा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में मैंने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या था कि दो ऑपरेशंस होते हैं जिसमें, है ना। तो a इंटू बी प्लस सी, तो ये मेरा आया था a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही मेरा नेगेटिव वाला, बस यहां पे नेगेटिव साइन था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो हमारा है वो भी इररेशनल में सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। तो बस इसमें जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ही रैशनल और इररेशनल में अलग है, बाकी तीनों प्रॉपर्टी सेम वैसे ही सेटिस्फाई करती हैं जैसे रैशनल में करती है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.5 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसमें हमने रैशनल नंबर के ऑपरेशंस पढ़े और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और इसमें हमने इररेशनल नंबर के भी थोड़ी सी
प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, पूरी ऑपरेशंस पढ़े, लेकिन इसमें अभी भी इरेशनल नंबर के थोड़े से और ऑपरेशंस हैं, वो भी स्टडी करने हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम उसके इरेशनल के जो बचे हुए ऑपरेशंस हैं और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.5 का। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।